हम लोग केवल सुख सुविधा को ही ऐसा समझ, थोड़ी सुख सुविधा मिल जाए हमें लगता है सब कुछ मिल गया, पर वो सुख सुविधा क्षणिक है, अस्थिर है, उसका कोई भरोसा तो नहीं है कब तक रहेगी। एक मरा हुआ हाथी एक विशाल नदी में बहता हुआ जा रहा था। एक कौआ आया, उसके ऊपर बैठ गया और वो कौआ सोचने लगा कि भाई जीवन का सबसे बड़ा लाभ मिल गया, सब कुछ मिल गया। पीने के लिए नदी का पानी है, खाने के लिए हाथी का इतना बड़ा शरीर, तो जब मर्जी हो जब भूख लगे इसी का मांस निकाल के खा लूंगा। तो खाने का इतना बड़ा प्रबंध हो गया, पीने के लिए बढ़िया सुंदर नदी का शीतल मीठा जल है, और चारों ओर बड़ी सुंदर वृक्षावली, सुंदर हरियाली, शोभा, ठंडी हवा। अब तो आनंद आ गया। वो उसको ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ मान रहा था। लेकिन बहते 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 वो हाथी जो है एक सरोवर से वो समुद्र में पहुंच गया, और समुद्र में जब नदी मिली तो समुद्र में लहरों के द्वारा वो हाथी बहुत अंदर चला गया। अब वहां उस कौए की क्या स्थिति बनी कि पीने के लिए पानी नहीं रहा, क्योंकि समुद्र का पानी इतना खारा है कि वो पी नहीं सकता। वो हाथी का मांस भी जलचर जंतुओं ने खा लिया, सड़ गया, समाप्त हो गया। अब वो भी भोजन भी नहीं रहा। तो ना भोजन रहा, ना पानी रहा, और ना जो चारों तरफ बड़ा सुंदर वातावरण था, पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, वो सब रहा। अब वो घबराया, कहां जाऊं, दुख के सागर में फंस गया। अब वो उड़ान भरता है तो दूर दूर तक उसको कहीं कोई स्थान, कोई आधार नजर नहीं आता जहां वो बैठ सके, क्योंकि चारों ओर समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, दूर दूर तक अथाह पानी भरा है। उड़ते उड़ते थक गया, समुद्र में गिर गया, और किसी विशाल जल जंतु ने उसको अपना आहार बना लिया। ये कहानी उस कौए की नहीं, हमारी आपकी है। हम लोगों को बढ़िया रहने मिल जाए, बढ़िया खाने मिल जाए, हम लोग समझते सब कुछ मिल गया, जीवन का और क्या चाहिए। बढ़िया घर है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया धन दौलत मिल गई, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, ये मिल गया, और जीवन में आनंद आ गया। पर वो कितने दिनों तक टिकेगा, क्योंकि वो तो अस्थिर है, विनाशी है। तो हमें वह सुख सुविधा जब तक मिली है तब तक ही वो साधन जुटा लेना चाहिए जिससे हम उस परम सुख की प्राप्ति कर सकें, उस आनंद की प्राप्ति कर सकें जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अक्षुण्य है। नहीं तो ये भोगों को भोगते भोगते ऐसे दुख के सागर में जाकर फंस जाएंगे कि वहां कोई हमारा आश्रयदाता नहीं होगा, कोई आधार नहीं रह जाएगा, और आखिर में हमें उस दुख में डूबना पड़ेगा और काल के ग्रास बन जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक इंद्रियों में चेत है, शरीर में सामर्थ्य है, धन वैभव सब मिला हुआ है, इससे सत्कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए खूब भजन करें, ताकि हमारा प्रारब्ध जो आगे का है वो सबल जाए। हम कहते हैं मुक्ति नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। बहुत लोग ये कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। ऋषिकेश में हमारी कथा हो रही थी, माताजी विराजमान है, श्रीमती सुमन मलिक जी। तो आप लोगों का ही आयोजन चल रहा था। वो एक दिन प्रश्नोत्तरी हो रही थी, वो प्रश्नोत्तरी कुछ चर्चा हो रही थी, तो उसमें किसी बच्चे ने खड़ा होकर कहा था, महाराज जी हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हमने खड़े होकर कहा था, हमें याद है कि भाई मुक्ति नहीं चाहिए, ये ठीक है, पर ऐसे कर्म तो करें कि अगली बार फिर से मनुष्य बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगली बार पशु बनना पड़े, पक्षी बनना पड़े, कीड़े मकोड़े बनना पड़े, या कोई और दुर्गति को प्राप्त हो जाए। तो कम से कम ऐसा साधन तो कर लो कि अगली बार फिर से मनुष्य बन जाए, और मनुष्य में भी थोड़े ठीक ठाक घर में पैदा हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन भर भाग दौड़ करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर बेचारे ठीक से भोजन का प्रबंध भी नहीं जुटा पाते। और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जन्म लेते ही अरबपति हो जाते हैं। किसी बड़े घराने में पैदा हो गए, किसी बड़े धनवान व्यक्ति के घर में जाके जन्म लिया, तो जन्मते ही उनके पास अरबों की संपत्ति है, और कोई जीवन भर नहीं जुटा पाता है कि नहीं स्थिति समाज में। तो हम ठीक है मुक्त नहीं होना चाहते,
ठीक है, भगवान को भी नहीं चाहते, पर कम से कम ऐसे कर्म तो करो जिससे अगली बार फिर मनुष्य बन जाए, फिर थोड़ा हमें सुख सुविधा के ये साधन मिल सकें। उसके लिए अभी से प्रबंध करते चलो, अभी से सत्कर्म करो, क्योंकि भाग्य नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं होती। भाग्य सर्वथा कर्म के अधीन होता है। कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा, पर भाग्य जो है वो अपने आप नहीं बनता। अच्छा विचार करो, भगवान को क्या पड़ी है कि किसी को सुख दे दे, किसी को दुख दे दे, और भगवान सुख दुख इस तरह देने लगे तो भगवान पक्षपाती कहलाएंगे। लो उसको सुखी कर दिया, उसको दुखी कर दिया। तो ना भगवान किसी को सुख देते हैं और ना किसी को दुख देते हैं। इसीलिए लखनलाल जी कह रहे हैं, काहू ना कोहू सुख दुख कर दाता। तो बोले निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हमने जो कर्म किए उन्हीं का फल भोगना है। अब अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। इस सृष्टि का नियम है, आप जो करेंगे वो हजारों गुना होके आपको मिलने वाला है। अब आपने लोगों को दुख दिए हैं तो हजारों गुना झेलने के लिए तैयार रहिए। आपने लोगों को कष्ट दिया है तो हजारों गुना कष्ट झेलने के लिए तैयार रहिए। और आपने लोगों को मुस्कान बांटी है, लोगों को प्रसन्नता दी है, तो वो 1000 गुना होकर आपके जीवन में आ जाएगा साहब। और जीवन में जब दुख आता है ना, तो व्यक्ति यहां वहां भटकता है, कहीं जन्म कुंडली दिखाएगा, कहीं कुछ दिखाएगा, और लोग कहेंगे, कोई कहेगा कि काल सर्प दोष है, कोई कहेगा राहु का दोष है, कोई कहेगा अमुक दोष है। ये सब कुंडली के दोष अपनी जगह होते हैं, वो हम उनके निषेध नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं गोयल जी कि सारे दोष दिखते हैं, व्यक्ति को अपना दोष नहीं दिखता कि मेरा क्या दोष है जिस वजह से ये दशा हो रही है। अरे हमारे कर्मों में कहां कमी रह गई, हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को आज ऐसा बनाएं जिससे आने वाला कल अच्छा हो, क्योंकि आने वाले कल के निर्माता हम स्वयं हैं। हमारे भाग्य का निर्माता कोई और नहीं है, हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। अच्छा, सवेरे जब उठा जाता है तो उठने के बाद सबसे पहले कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? आप लोगों को याद होगा, हथेलियों को ऐसे रगड़ करके, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर मूले स्थितो ब्रह्मा भी है, कर मूले स्थितो जनार्दन आदि भी लोग बोलते हैं, पर कर मूले स्थितो ब्रह्मा ऐसा ले लीजिए तो इसका सीधा अर्थ तो ये है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर के आगे के हिस्से में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल भाग में ब्रह्मा जी। पर थोड़ा इसको गहरा अर्थ लेंगे तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन, ऐश्वर्य, वो कहां है? हमारे कर के अग्रभाग में। माने हाथों से कर्म करोगे तो लक्ष्मी आपके हाथ में बनी रहेगी साहब। हाथों से अच्छा कर्म करो तो लक्ष्मी आपको खूब प्राप्त होगी। सवेरे सवेरे कर्म करने की प्रेरणा के लिए है ये श्लोक। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, अरे उठकर कर्म कर, कर्म करेगा तो लक्ष्मी तेरे हाथों में है, परिश्रम करेगा तो सरस्वती तेरे हाथों में है। कर मध्य सरस्वती, कर माने कर्म, कर्म के मध्य में ही सरस्वती है, माने ज्ञान भी तेरे हाथ में है। यदि तू श्रम करेगा तो ज्ञान तुझे अवश्य प्राप्त होगा। सरस्वती तेरे हाथों में है, तेरे कर्म के अधीन है। और कर मूले स्तो ब्रह्मा, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब कर्म भी होता है। और कर्म के मूल में ब्रह्मा है, माने ब्रह्मा माने भाग्य विधाता। कर का मूल माने कर्म का मूल ही भाग्य का सृजन करने वाला है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बन जाएगा। अच्छा करेंगे अच्छा भाग्य बनेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा भाग्य बन जाएगा। तो हम भैया कैसा भाग्य बनाना है? अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छे कर्मों से क्या भाग्य को बदला जा सकता है? जो पहले गड़बड़ हो गई अब दुख बन के जीवन में आ गया, तो क्या उसको बदला जा सकता है? हां, कुछ हद तक बदला जा सकता है। जैसे किसी को भाग्य में यह है कि उसके कर्मों के अनुसार, उसके प्रारब्ध अनुसार ऐसा है राजपूत जी कि उसकी कोई घटना होनी है और उस दुर्घटना में उसका पैर टूट जाना है। मान लीजिए वो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो उतना नहीं होकर उसको एक कांटा लग के रह जाएगा, ठोकर लग के रह जाएगा। तो वो घटना तो हुई,
पर वो छोटे में होकर निकल गई, क्योंकि इस समय वो सदमार्ग पर है, उसका प्रारब्ध कट गया। ऐसे अच्छे कर्म से भी है कि किसी को खजाना मिलना था, मान लो उसके भाग्य में था कि उसने अच्छे कर्म किए थे, उसको बहुत धन मिलना था, पर उसके कर्म बिगड़ गए, वो कुछ करता ही नहीं, पड़ा ही रहता है, तो क्या होगा? बोले खजाना तो नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत लाभ कहीं से मिल जाएगा, लेकिन वो वंचित रह जाए। तो हमारा प्रारब्ध भी है और वर्तमान कर्म भी है। 3 प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। पर बस हम तो इस पर देखो बहुत ज़्यादा समझें या ना समझें, इसमें ना उलझें, बस ये है कि सदमार्ग पर चलते रहें, अपने जीवन को सुमार्ग पर लगा के चलते रहें, अपने आप रास्ता ठीक होता चला जाएगा।